हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनः आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के रेल टेस्ट सॉल्यूशन। जी हाँ, ये रेल टेस्ट 3.0 स्टार्ट हो गया है। तीसरा साल का शुरुआत हो चुका है। एक बहुत अच्छी पहल है किनके द्वारा? JCERT रांची के द्वारा प्रोजेक्ट रेल। इससे क्या होता है कि हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक महीने में एक दिन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है जब वह अपने टैलेंट को दिखा सके। उन्होंने जो पढ़ा एक महीने में उसको वो प्रस्तुत कर सके पेपर में। इसके पहले जो होता था वो प्रत्येक वीक होता था एक एक सब्जेक्ट का। अब एक नया उसमें सुधार लाया है। सुधार ये है कि अब महीने में 2 दिन जो होगा वो परीक्षा होगा। एक दिन 3 सब्जेक्ट का और फिर दूसरा दिन 3 सब्जेक्ट का। तो इससे बच्चों के लिए भी अच्छा है और मूल्यांकन में थोड़ा सा टाइम लगता है शिक्षकों के लिए। जहां बच्चे ज़्यादा है तो उनके लिए भी अच्छा है। तो एक बहुत अच्छी पहल है हमारे शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए रेल टेस्ट सॉल्यूशन। 10 वाले बच्चों का आज हम देंगे और जब 9 और 11 का स्टार्ट होगा, जब भी इंग्लिश का परीक्षा होगा, आप जिस दिन परीक्षा होगा शाम में जरूर आप इंतजार कीजिएगा, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी सारी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको रेगुलर मिलेगी। तो चलिए, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रेल है ना, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ राइटिंग। क्या कहता है रेल का जो है ना फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, है ना। ये जनरल जो स्कूल है उनका है। SOE का अलग क्वेश्चन होता है, तो हम लोग जनरल स्कूल का करते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया हुआ डियर स्टूडेंट्स। पहले जो आप एग्जाम देते थे उसमें 16 क्वेश्चन होता था, अब इसमें बदलाव हो गया। 1 to 6 क्वेश्चन जो होगा वो MCQ होगा आपको, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 7 to 10 होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और 11, 12 2 क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, है ना, एंड कैरी 2 मार्क्स, एंड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। मीन्स टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो आपका 20 होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। हम जैसे जैसे जो बदलाव आएगा हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अभी पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और जब भी रेल टेस्ट होगा तो बी श्योर दैट आई विल अपलोड इन द इवनिंग, आई विल अपलोड वीडियो, है ना। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। देखिए पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। पहला क्वेश्चन कहता है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ। ये हमने जो MCQ बनाया हुआ उसमें भी दिया हुआ है ना कि लास्ट लेसन जो है ना इन द सेट इन द डेज ऑफ या फिर बेस्ड ऑन। तो क्या चीज कब से ये लिखा गया स्टोरी? द फ्रैंको पर्शिया वार के दौरान, है ना। फ्रैंको पर्शिया वार जब चल रहा था, फ्रैंको पर्शिया, उसी दौरान ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है M. Hamel had said that he would ask question on। M. Hamel प्रश्न पूछने वाले थे किस पर? पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले थे, है ना। इट मीन्स यही होमवर्क मिला हुआ था। क्वेश्चंस वाज टू बी आस्क्ड ऑन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट सिटिंग ऑन बैक बेंचेस। कहता है जब क्लास चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, तो क्या था पीछे वाले बेंच में, चूंकि वो अंतिम दिन था। हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट सिटिंग। देखिए कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा टर्न ले आता है। कौन नहीं बैठा हुआ था? तो हाउसर बैठा हुआ था, फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ था। तो पीछे वाले बेंच जो हमेशा खाली रहते थे उसमें कौन नहीं बैठा हुआ था? हेमेल्स का सिस्टर। हेमेल्स जो है H. Hamel टीचर, उनकी जो बहन है वो पीछे नहीं बैठी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Then he stopped and leaned against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand। कहता है जब आवाज आया, ट्रम्पेट का आवाज जब आया क्लास के अंदर, है ना, खिड़की से होते हुए, तो ये इंडिकेट हो गया कि हमारा समय जो है फ्रांस का वो समाप्त हो गया। सैनिक लोग सभी आने लगे थे। कहता देन ही स्टॉप्ड। पढ़ाते पढ़ाते M. Hamel क्या हो गया?
रुक गया, लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, वॉल की तरफ झुक गया ऐसे, है ना, विदाउट अ वर्ड, और कोई वर्ड बच्चों को नहीं बोला। ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने सिर्फ एक संकेत कर दिया अपने हाथों से। क्या संकेत किया? ये संकेत किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। क्लास समाप्त हो गया, आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ये कब हुआ? जब सोल्जर्स का जो आ रहा है मार्च करते हुए, उसका आवाज जो अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। 5 और 6 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, है ना। अब जो देश जो अब उनका नहीं रहा। What does the underline phrase tell us about the villagers? गांव वाले लोगों के बारे में ये फ्रेज जो है ना वो क्या बता रहा है? That was theirs no more, वो जो अब उन लोगों का नहीं रहा। नेशनलिटी चेंज नहीं करना चाहते हैं। क्या है? They had accepted the fate of their nation. राष्ट्र के किस्मत को अब वो लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, स्वीकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट अ थंडर क्लैप, व्हाट अ थंडर क्लैप, है ना, एकदम क्या वज्रपात के जैसा है ये वर्ड्स मेरे लिए, है ना। दीज वर्ड्स फॉर मी। कौन बोल रहा है? ये फ्रेंच बोल रहा है। ये जो लास्ट लेसन हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, उसका जो नैरेटर है, जो कहानी बोल रहा है ना, वो फ्रेंच ही है, वो लड़का ही कहानी बता रहा है। तो वही कहता है, मेरे लिए ये वज्रपात के जैसा था, है ना, ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमी खिसक गई हो। क्या मतलब है इसका? जैसे वो फ्रेंच ने जब ये बोला, सॉरी MMLA, कि ये जो है ना वो अंतिम चैप्टर होने जा रहा है, कल से हम नहीं आएंगे, नए टीचर आएंगे, तो इसको बहुत खराब लगता है। कहता है ये क्यों बोल रहा है ये बच्चा, व्हाट अ थंडर क्लैप, क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस था ना वो बहुत ही चौंकाने वाला था, है ना, स्टार्टलिंग था और अनएक्सपेक्टेड था, जिसका इन्होंने उम्मीद नहीं किया था। किन्होंने? फ्रेंच ने, कि भाई ये अंतिम चैप्टर होगा, टीचर कल से नहीं आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में, है ना, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और सेक्शन सी है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम है, पहला एग्जाम है ये इस थर्ड ईयर में रेल टेस्ट का, तो हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि इसको ऐसे ही अब से नहीं समझाएंगे। इसके लिए सिर्फ आज के वीडियो के लिए, सॉरी नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे 9, 10, 11, 12 के लिए रेल टेस्ट का, तो इसका हम आंसर लिख करके आपको बताएंगे, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा सेटिंग उतना नहीं समझ पाए थे, अगली बार से हम इसको समझ करके लिख करके बताएंगे। आज हम ऐसे ही इसको समझा देते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स। अगली बार से इसका टाइपिंग मटेरियल रहेगा, है ना, आंसर टाइपिंग करके और समझाएंगे। चलिए तो आज हम ऐसे ही समझाते हैं, आप जरूर उसमें सोच विचार कीजिएगा कि आपने जो आंसर लिखा था वो कितना हद तक मैं जो बता रहा हूं वो वैसे ही लिखे थे या क्या आपने गलती किया था। तो क्या कहता है पहला, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है सामान्य और अनयूजुअल मीन्स असामान्य। कहता है फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो असामान्य था उस दिन स्कूल के बारे में, या फिर उस दिन स्कूल में क्या अलग था। तो क्लास जो था ना वो बहुत ही शांत था, जबकि वो समय था वो हल्ला वाला समय था। बच्चे एक दूसरे को लड़ रहे हैं जगह को लेकर के, सीट अपना अपना वो लोग रखे हुए हैं प्लेस, तो या फिर टीचर जो है ना वो एक साथ सभी को बोलता है कि चलो आप लोग रीडिंग करो। तो वो समय जो होता है, फ्रेंच जब पहुंचा हुआ है स्कूल, वो हल्ला वाला समय होता है, लेकिन फ्रेंच बोलता है आई नोटिस दैट द क्लास वाज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। और वो जो था ना वो अलग था बिल्कुल, है ना, वो सामान्य चीज नहीं थी। तो इसका आंसर आप जरूर लिखे होंगे। आप इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच नोटिस्ड दैट द स्कूल वाज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग which was unusual about the school that day because that was the time of hustle and bustle। शोर शराबे वाला समय रहता था। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या वो न्यूज आया हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे, ये क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा
नोटिस था कि ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। कहां पे? अल्सास एंड लॉरेन वाले स्कूल्स में, है ना। तो ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ लॉरेंस एंड अल्सास, है ना। तो यही नोटिस बोर्ड पे था, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अगली बार से लिखा हुआ रहेगा, इसका हमने लिख करके रखा हुआ, आंसर लिखा हुआ है सबका, लेकिन चूंकि इसका सेटिंग हम थोड़ा सा और समझ लेंगे और नेक्स्ट टाइम से आपको लिख करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स डिड फ्रेंच फाइंड मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल। और इसके अलावे जैसे द लास्ट लेसन है, तो अभी हमने एमसीक्यू सारे चैप्टर्स का डाला हुआ है। अब उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और समरी, इस तरह का भी हम सब डालेंगे। कहता है व्हाट थिंग्स डिड फ्रेंच फाइंड मोर टेम्पटिंग, ज्यादा मनमोहक क्या था उसके लिए, देन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से ज्यादा मजेदार क्या था। तो तीन चीजें ध्यान रखेंगे, ज्यादा मजेदार जो कुछ चीजें, बेसिक जो तीन चीजें वो मैं बताता हूं। एक, दिन बहुत गर्म था, द डे वॉज वेरी वार्म ब्राइट, है ना। दूसरा, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे चिड़ियां जो है वो चहचहा रही थी। और पर्शियन सोल्जर्स जो है वो ओपन फील्ड में, 100 मील के पीछे खुले मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड ऑल दीज थ्री थिंग्स वर मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल, ज्यादा मजेदार था वो सारी चीजें। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज फ्रेंच एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आज फ्रेंच जो है ना वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्यों समझ जा रहा था, सो इजिली ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। इसलिए समझ जा रहा था क्योंकि जब एम हेमेल ने ये बोला कि भाई आज मैं अंतिम चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं फ्रेंच लैंग्वेज का, कल से आप लोग को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो इसको बहुत खराब लगा क्योंकि वो अभी बढ़िया से सीखा भी नहीं था। तो आज बहुत मन लगा के पढ़ रहा था, वो सारी चीजें ध्यान से सुन रहा था जो टीचर बता रहे थे। इसीलिए उसको आश्चर्य हुआ कि आज हम सब कुछ आसानी से समझ जा रहे हैं, जबकि इसके पहले वो बहुत केयरलेस रहता था, क्लास में उसका ध्यान नहीं रहता था। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गया आपका 2-2 नंबर का, है ना, 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है ना सेक्शन सी, ये 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलता है, एकदम एक लाइन में वो बोलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, है ना, इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये 2 वर्ड जो है ना ये बहुत मायने रखता है ना, लॉजिकल भी है और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना, इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा लॉजिकल और सुंदर भाषा है कौन, फ्रेंच। और क्या बोलता है ये, व्हाई डिड ही थिंक, क्यों वो उनको लगता है एम हेमेल को कि लैंग्वेज इज द की, चाबी है किसका, जेल का, जब एक व्यक्ति गुलाम होता है या फिर जब वो व्यक्ति जेल में होता है। एक व्यक्ति अगर जेल में है और उसकी भाषा उसके पास है, मतलब गुलाम है और उसकी भाषा उसकी संस्कृति उसके पास है, तो समझिए वो जेल में तो है लेकिन चाबी उसके पास है, वो कभी भी बाहर निकल सकते। क्योंकि जब आप संस्कृति अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे कि मैं कौन सा देश में, या फिर आप गुलाम हैं, ये पूरी तरह से भूल जाएंगे। यही कारण है कि गांधी जी ने हमेशा अपनी भाषा और संस्कृति को बहुत जोर दिए थे, है ना, इसीलिए वो बोलते हैं ऐसा। इसलिए उनको लगता है क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने पास रखना, संयोज के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर, देयर वर मेनी फैक्टर्स रिगार्डिंग द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रेन इन फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, देयर आर मेनी फैक्टर, बहुत सारे कारण हैं पुअर परफॉर्मेंस का। बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते कुछ बच्चे, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स है, व्हाट वर सम ऑफ देम एज इंडिकेटेड बाय एम हेमेल, जिसके बारे में एम हेमेल ने कहा। ऐसे एम हेमेल ने फ्रेंच को ही खड़ा करके पूछा, लेकिन वो जिन चीजों पर चर्चा किया वो बहुत सारे बच्चों पर मैच करता है। क्या उन्होंने बोला भाई कि अगर आप अपनी भाषा को नहीं जान रहे हो, न लिखना, न पढ़ना, न बोलना, अगर कमजोर हो उसमें, तो आप लोगों की सिर्फ गलती उसमें नहीं है, उसमें गलती आपके माता पिता का भी है।
जो लोग चंद पैसे कमाने के लिए आप लोगों को काम पर भेज देते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं। पेरेंट्स आपको शिक्षा का महत्व नहीं बताते हैं, वे आपको मोटिवेट नहीं करते हैं। आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। और शिक्षक भी जिम्मेवार है, मैं भी जिम्मेवार हूं कि अगर आप कुछ बहाना करते हो या कुछ बाहर का काम करना चाहते हो तो हम अपनी सुविधा के लिए, अपना प्रॉफिट पाने के लिए हम आपको उस कार्य के लिए भेज देते हैं क्लास छोड़कर। तो तीनों लोग जिम्मेवार हैं, इसीलिए आप सभी का जो फ्रेंच लैंग्वेज कमजोर है उसका वही कारण है। तो वही कहता है कौन कौन से फैक्टर्स को उन्होंने इंडिकेट किया, तो भाई जो पेरेंट्स की गलती है, टीचर का गलती है और जो बच्चों का गलती है। तो आज के लिए इतना ही। आज अगले जो रेल टेस्ट होगा और अगले बार जब हम आएंगे तो आंसर लिखा हुआ रहेगा, लाइन टू लाइन उसको समझाएंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।